गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपका मोबाइल, बुक्स, पेन, वाटर। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल का यूज़ अभी हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं। किताबों का यूज़ भी हम पढ़ने के लिए करते हैं। पेन हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर हम पीने के लिए यूज़ करते हैं जब हमें प्यास लगती है। तो हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो एक रिसोर्स है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनने के लिए पहले उसको हमारे लिए यूज़फुल बनना पड़ेगा, तभी वो एक रिसोर्स कहलाएगा। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल है, तो इसलिए ये सब क्या है? रिसोर्सेज। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स क्या होगी? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी वस्तु जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और हम उनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब कोई चेंज किए बिना। जिस फॉर्म में वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, अगर हम उनको उसी फॉर्म में यूज़ कर ले तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज नहीं बन सकते हैं। जो चीज़ें नहीं बन सकती हैं, दोबारा नहीं बन सकती हैं, इसका मतलब है उनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे सनलाइट एंड एयर, ये तो हमारी अर्थ पर अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, चाहे हम इनको कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन जैसे फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, ये दोबारा नहीं तो बन सकते हैं, लेकिन इनको बनने में टाइम लगता है। जैसे कि कोई प्लांट ही है, अगर हम उसको उगा दें तो उसको एक कंप्लीट ट्री बनने में भी 15-20 साल तो लगते ही हैं। पानी भी रिसाइकिल हो सकता है। जैसे जो पानी हम यूज़ करते हैं वो बहकर तालाबों में या फिर नदियों में चला जाता है, वो वापस इवोपरेट होकर बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है, मिट्टी बनने में भी टाइम लगता है। तो ये सब किस में आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो दोबारा नए नहीं बन सकते, जो लिमिटेड अमाउंट में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। जिस स्पीड से अब हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो बनने में हज़ारों साल लगते हैं। हम इनका हज़ारों साल तक वेट नहीं कर सकते इनके बनने के लिए। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सब है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल, ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। व्हेन ह्यूमन यूज नेचुरल थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स दैट प्रोवाइड्स यूटिलिटी टू आवर लाइव्स, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जब कोई इंसान नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके नई चीज़ें बनाता है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो, यूज़फुल हो, उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि इनको इंसानों ने बनाया है और अपनी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर कर इनको बनाया है। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इस पिक्चर में आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें दो कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट कॉलम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड कॉलम है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट पिक्चर में रबर ट्री है जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम रबर ट्री से टायर्स बना लें तो वो कहलाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लकड़ियाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर उससे फर्नीचर बना लिया जाए तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा।
मेटल नेचुरल रिसोर्सेज है, स्पून ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मिट्टी नेचुरल रिसोर्स, मिट्टी के बर्तन ह्यूमन मेड रिसोर्स, कॉपर नेचुरल रिसोर्स है और स्टैचू ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने पीछे रिसोर्सेज के बारे में क्या पढ़ा था? रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो क्या ह्यूमन एक रिसोर्स है? इंसान हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब हमारे लिए यूज़फुल है, तो इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। लोग अपने नेचर का तभी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब करने के लिए। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। मतलब अगर इंसान के पास नॉलेज ही नहीं होगी, स्किल ही नहीं होगी कुछ रिसोर्सेज बनाने के लिए, तो वो उन रिसोर्सेज का यूज़ कर ही नहीं पाएगा। जैसे कोई किसान है, उसके पास ज़मीन भी है, बीज भी है, पानी भी है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज ही ना हो, उसे पता ही ना हो कि हम इन बीजों को कैसे उगा सकते हैं, कैसे हम इससे एक फसल बना सकते हैं, तो वो अपने इन रिसोर्सेज का यूज़ कर ही नहीं पाएगा अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग अपने आप में ही एक स्पेशल रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले से बेहतर बनना। ह्यूमन रिसोर्स पहले से बेहतर कैसे बन सकता है? जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाकर कुछ सीखते हो, कुछ भी नया सीखते हो, तो इससे क्या होता है, आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी क्वालिटी में, अपने स्किल में, है ना। तो जब आप नॉलेजेबल बन जाओगे तो आप अपने भविष्य में लोगों के लिए, अपने लिए भी यूज़फुल बन जाओगे, तो आप एक रिसोर्स बन जाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना ताकि वो और नए रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, ये कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पढ़ा था कि रिसोर्सेज दोबारा नए बन तो सकते हैं, लेकिन उनको बनने में टाइम लगता है। तो हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि उनको टाइम मिल जाए दोबारा नए बनने के लिए। ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या पढ़ा कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि वो दोबारा नए बन सके। तो हम उन्हें क्यों कंजर्व कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हम उनको अपने फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर, अपने रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बचे रहे। ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सबको करने के लिए, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, इसके लिए 3R इम्पोर्टेंट है: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, हमें पानी और बिजली का यूज़ कम करना चाहिए, हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बसेस, ट्रेन, हमें जैसे कि कार, ये सब हमारी प्राइवेट व्हीकल्स है, बाइक, हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतर है हम बाइसिकल का यूज़ करें, क्योंकि इससे हमारा फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल भी सेव बचता है। तो ये सब किस में आ जाएगा? रिड्यूस में। इसके बाद आता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ ना करके मेटल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ग्लास के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। हमें पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए। ये सब किस में आ जाएगा? रीयूज़ में। रिसाइकल का मतलब होता है पुरानी जो वेस्ट मटेरियल है उनको कन्वर्ट करके नया मटेरियल में बनाना, जैसे पेपर, प्लास्टिक, हम ग्लास, इन सब चीज़ों को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल करने लायक चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा? रिसाइकल में। तो इन थोड़ी सी मेहनत करके हम अपनी अर्थ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी अर्थ को रहने लायक अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू।